हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम पढ़ रहे थे आपका प्रैक्टिकल का कोर्स, जो बीए सेकेंड ईयर में आपका प्रैक्टिकल 1 है। उसका नाम है बेसिक फूड प्रिपरेशन। और उसका सिलेबस मैं आपको पिछले जो व्याख्यान था, जो हमारा लेक्चर था, उसमें मैं समझा चुकी हूँ। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आता है तो आप दोबारा से उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पे जा कर के। और फिर भी ना आए तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पे या मेरे पर्सनल नंबर पे या मेरे मेल एड्रेस पे। तो इस तरह से आप किसी भी तरीके से जो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल का कोर्स है तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना भी ज़रूरी है, ताकि आपको प्रैक्टिकल्स में दिक्कत नहीं आए। तो इसमें हम पहला प्रैक्टिकल जो है उसका पॉइंट था इंट्रोडक्शन टू फूड लेबोरेटरी, इट्स रूल्स, वोकेबलरी और इसके अलावा वेट्स एंड मेजर्स। ये पूरा फर्स्ट प्रैक्टिकल है आपका, लेकिन हम उसका पहला पार्ट ही कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फूड लेबोरेटरी एंड इट्स रूल्स। पहले ये हो जाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फूड लेबोरेटरी देखी जाए। अगर आप अभी तक फूड लेबोरेटरी में जाने का आपका वास्ता नहीं पड़ा है, जाना नहीं हुआ है, तो आप जो साइड पिक्चर है इसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह की होती है लेबोरेटरी, जिसमें गैस बर्नर्स होते हैं बहुत से, और जिससे कि आप बहुत से लोग 20 जनों के लिए लेबोरेटरी होती है, तो 20 लोग आप इसमें कुकिंग कर सकते हैं। और साथ में आपके पास में सिंक होते हैं और प्रिपरेशन काउंटर्स होते हैं, और उस पे आप काम कर सकते हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, ड्रेसअप होकर के और प्रिपेयर होकर के आना होता है इसमें, ताकि आप जब भी कुकिंग करें तो एक डेकोरम रहे, साथ में क्लीनलीनेस और हाइजीन का ध्यान रखें। फिर भी हम इसको आगे पढ़ते हैं। अभी खाद्य प्रयोगशाला एक प्रयोगशाला है जिसमें कि खाद्य के साथ विभिन्न प्रयोग किए जाते हैं। इसमें हम खाद्य के विज्ञान को समझते हैं। आप थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं कि क्या होता है फूड, उसके टाइप्स क्या हैं, उस किस किस अलग अलग टेक्सचर के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, रंगों के होते हैं, हम उसको कैसे पहचानते हैं। बहुत सी दालें अलग अलग होती हैं, बहुत सी सब्जियां अलग अलग होती हैं, तो हमें उसको समझना होता है। उसके विभिन्न आयाम जैसे कि रंग, आकार, खुशबू, संगठन और भार के बारे में प्रत्यक्ष रूप से समझते हैं। कि अलग अलग रंगों में पहचानेंगे, आकार में पहचानेंगे, फिर खुशबुओं से पहचानेंगे कि कौन सी चीज़ अच्छी है और नहीं है। फिर संगठन यानी कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, और भार के बारे में कि जितना आपको दिखाई दे रहा है, जैसे एक जैसा कप में भरते हैं, अगर हम एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन कौन सी चीज़ है जो भारी है, कौन सी हल्की है, ये हम तोल करके और यानी कि प्रैक्टिकल रूप से समझते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के प्रकार और मात्रा को नियंत्रित करना और गणना करना सीखते हैं इसमें। फिर हम अब आ जाते हैं प्रयोगशाला के नियमों पे। कुछ नियमों का पालन आपको इसमें करना चाहिए, क्योंकि एक सीरियस काम है, आप इसको मजाक में नहीं ले सकते। ये एक छोटी सी चीज़ नहीं है, बल्कि इसमें एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, इसमें नई नई क्रिएशंस भी होते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आप हर समय जो भी आपके टीचर हैं उनके निर्देशों को सुने। जब वो बता रहे हैं आपको कि कैसे करना है, तो पहले आपको अगर नहीं मालूम होगा, आप लेट आए होंगे तो आपने नहीं सुने, तो आपको प्रैक्टिकल करने में दिक्कत आएगी। जो आपके साथ में काम कर रहा है उसको भी दिक्कत आएगी, क्योंकि आप उसको बार बार पूछेंगे। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए हमेशा लैब में टाइम से पहुँचे और शिक्षक के निर्देशों को सुने। एप्रन को हर समय पहने रखो। जैसे लैब में घुस रहे हैं उस समय लैब में एप्रन पहने हुए होना चाहिए, और वो तभी बाहर निकले जब आप लैब छोड़ दें। फिर तीसरी चीज़ है, नाखूनों को छोटा और साफ़ रखना है। नहीं तो आपको, क्योंकि हाथों से ही काम करना है, तो नाखून हमेशा छोटे और साफ़ होने चाहिए, जिससे कि गंदगी नाखूनों में नहीं भरे और खाने के अंदर नहीं जाए। फिर बाल साफ़ सुथरे होने चाहिए, और लंबे बाल अगर आपके हैं तो उनको पीछे बांध के रखें। फिर बालों को स्कार्फ से बांधे रखें, जो कवर रहना चाहिए, हेड कवर ले लें या फिर स्कार्फ ले लें, किसी भी तरीके से बालों को बांध के रखें, जैसा कि आपने पिछली पिक्चर में देखा था कि उस तरह से बंधा हुआ होना चाहिए। फिर भोजन को संभालने से पहले और बाद में अपने हाथ धोएं। भोजन में छींके नहीं, खांसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको छींक या खांसी की प्रॉब्लम है तो या तो आप मास्क कवर करके आएँ, और या फिर आप उस दिन नहीं आएँ, अगले दिन आकर के काम करें। फिर
कच्चे और पके हुए भोजन को काटते समय अलग अलग चॉपिंग बोर्ड का उपयोग करें। जो कच्चा भोजन होता है उसके अंदर हो सकता है कि थोड़ी मिट्टी भी आ सकती है, कचरा आ सकता है, जो हमें नहीं चाहिए वो पोर्शन भी हो सकता है। तो अगर आप उसी कटिंग बोर्ड को यूज़ करेंगे बाद में तैयार आइटम को काटने के लिए, तो हो सकता है कि कचरा उस पर चिपक जाए। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि अलग अलग या तो चॉपिंग बोर्ड का उपयोग करें या अलग अलग प्लेट में काटें, या प्लेट धुली हुई होनी चाहिए। फिर जो कचरा है या जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो आपको जो बिन्स दिए हुए होंगे, डस्ट बिन्स, हर काउंटर के नीचे बिन्स होंगे, तो उनके अंदर ही कचरा डालें। अगर हर काउंटर में नहीं है तो एक रूम के कॉर्नर में एक बिन होगा जिसके अंदर आपको ले जा कर के इकट्ठा करके डालना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कचरा आप ज़मीन पर फेंक दें या सिंक में चला जाए। तो जब भी आप कोई भी बर्तन को धोने के लिए ले जाते हैं या चीज़ों को धोने के लिए ले जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कचरा सिंक के अंदर नहीं जाने दें, वरना वो ब्लॉक हो जाएगा और बाद में आपको क्लीन करना मुश्किल होगा। देन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लैब में हाथ पहुंचने के लिए नैपकिन अलग रखें और डस्ट नैपकिन जिससे कि आप काउंटर क्लीन करते हैं वो अलग अलग जेबों में रखें या अलग अलग जगह पर रखें। मिक्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। फिर केवल उसी चीज़ का उपयोग करें जो कि आवश्यक है, चाहे वो सामग्री हो या बर्तन हो। एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं निकालें, क्योंकि आप जानते हैं कि 20 लोग काम करते हैं तो काउंटर पर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होनी चाहिए और जो खाने की चीज़ें हैं वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। देन भोजन चखने और संवेदी मूल्यांकन उद्देश्यों के अतिरिक्त खाने की अनुमति नहीं मिलती है आपको, क्योंकि जब खाना बन जाए उसके बाद जब आपको बोला जाए कि अब आप टेस्ट कीजिए तभी टेस्ट करें। ये नहीं होना चाहिए कि आप बीच बीच में खाते जा रहे हैं, और इससे डिसिप्लिन ब्रेक होता है। और एक्स्ट्रा खाना नहीं बनाएं, ये इसमें नहीं भी लिखा है तो भी मैं बता रही हूँ आपको कि आपको अगर एक व्यक्ति के लिए बनाने के लिए कहा जा रहा है तो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही बनाएं। ये नहीं होना चाहिए कि अपने फ्रेंड्स के लिए बना लें या घर ले जाने के लिए बना लें। बाहर ले जाना कुछ भी अलाउड नहीं है। जो भी आप बना के लाते हैं उसको वहीं फिनिश करना ज़रूरी है। देन लैब में गंभीरता का परिचय दें। ये हंसी मजाक और इधर उधर दौड़ने का वहाँ पर प्रयास ना करें, क्योंकि वो रिस्की जगह है, उसमें गैस है, आग लगती है उसके अंदर और गर्म चीज़ें भी उसके अंदर रहती है। तो इसलिए बहुत ही गंभीरता से प्रैक्टिकल की तरह उसको करें। खाना पकाने के दौरान चूल्हे को लावारिस ना छोड़ें, क्योंकि कुछ भी इसमें गड़बड़ हो सकती है, आपकी चीज़ें जल सकती है या फिर आग लग सकती है। प्रत्येक प्रयोग के बाद गैस और बिजली का स्विच बंद करें। काम पूरा होने के बाद अपने कार्यस्थल को साफ सुथरा करना और सिंक इत्यादि को साफ और सूखा करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसको ज़रूर पूरा करें और एग्ज़ाम में भी ख़ास तौर से ध्यान रखें कि ये जो अपनी काउंटर है और अपना सिंक है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, उसके मार्क्स हैं तो इसकी आदत बनाकर रखें। रोज़ के प्रयोग कार्य को रोज़ पूरा करें और अगले प्रैक्टिकल दिवस के समय जांच करवाना आवश्यक है। इन बातों का ध्यान रखें। अब ये जो मैंने इतने रूल्स आपको बताए हैं, ये सारे रूल्स आप लोग कॉपी कर लें अपने फर्स्ट प्रैक्टिकल फाइल में और इन सबको ध्यान में रखें। और जब भी प्रैक्टिकल स्टार्ट होते हैं तो इन सबको बार बार पढ़ें, जिससे कि आप एक भी रूल भूलते नहीं हैं। प्रैक्टिकल्स जब आपके स्टार्ट होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर नवंबर में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो ही जाएंगे, तो उसके लिए आप एक एप्रन घर पे बना सकते हैं और स्कार्फ बना सकते हैं, नैपकिन्स वगैरह तैयार करके रख सकते हैं, ताकि जब आना पड़ेगा तो आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें और आपके पास अवेलेबल हों। ये सारी चीज़ें आप एक छोटे बैग में डालकर रखें, जब आप लेकर आएंगे तो आपके प्रैक्टिकल के दिन आपके पास ये सब आइटम होने चाहिए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिकल्स किस तरह से करने हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि वोकेबलरी क्या है और यानी कि किन शब्दों को, जिसे हिंदी में कहते हैं शब्दावली, तो किन शब्दों का इस्तेमाल लैब में किया जाता है और आपके बेसिक प्रैक्टिकल में किया जाएगा आगे भी। तो उन शब्दों को आप अपनी फ़ाइल में लिख लेंगे और उनको लर्न भी कर लेंगे। ये उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है इन सब को आप उतार लेंगे। ये आज का असाइनमेंट है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल के लिए तैयारी करें कि आपका किट तैयार हो जाए प्रैक्टिकल के लिए। ये सब चीज़ें तैयार कर लेना।
और मैं आपसे पीडीएफ पे देखना चाहूँगी कि आपने ये काम कर लिया है, तो इसलिए इसको गंभीरता से लेकर के ये काम पूरा करें। ओके, थैंक्स।